डिस्टर्ब करना ये भी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्ट्रेंथन करेगा। 40 साल से ज्यादा ऑपोजिशन में रहा हूँ, कुछ मेरे से ट्यूशन ले लो। सीआरएसएफ को अंदर लाते हो, मैं फिर सीआरएस को अंदर, क्या हम टेररिस्ट है? मैं पूछता हूँ आपको, क्या ये सदन आप चला रहे हैं, क्या होम मिनिस्टर अमित शाह चला रहे हैं? सच्चाई सुनने की ताकत नहीं होती तो यही शब्द निकलते हैं। ये केवल लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। संसद के मॉनसून सत्र के तीसरे हफ्ते का दूसरा दिन राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछा कि क्या हम आतंकवादी हैं। सवाल ये भी पूछा कि सदन को चेयरमैन चला रहे हैं या फिर गृह मंत्री अमित शाह। खड़गे की बात सुनकर नेता सदन जेपी नड्डा भड़क गए, खड़े हुए और सलाह दे डाली विपक्ष को। कहा कि हम 40 साल रहे हैं विपक्ष में, मेरे से ट्यूशन ले लो कि विपक्ष में काम कैसे किया जाता है। बिल कई थे जो लोकसभा और राज्यसभा में पेश किए जाने थे, लेकिन सिर्फ नारेबाजी और हंगामा हुआ। बिहार में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को वापस लेने की नारे लगते रहे और इन सब के बीच राज्यसभा में यह प्रस्ताव आया कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने के लिए बढ़ा दी जाए। नमस्ते, मैं शुभम हूं और आप देख रहे हैं संसद की कार्यवाही से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम पार्लियामेंट स्ट्रीट। आज इस एपिसोड में बताएंगे कि 5 अगस्त को लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक में क्या कुछ हुआ। सबसे पहले बात राज्यसभा की, जहां आज खूब गहमा गहमी रही। राज्यसभा की कार्यवाही 11 बजे सुबह शुरू हुई। आज जो बिल पेश किए जाने थे उन्हें सदन के पटल पर रखा गया। उसके बाद उपसभापति हरिवंश ने एक अनाउंसमेंट की, जिसका नतीजा था कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के अन्य सांसद हरिवंश से बहस में पड़ गए। क्या मामला हो, पूरा सुनिए। 1 अगस्त 2025 का एक पत्र मिला जिसमें उन्होंने लिखा है, आई कोट, CISF personnel are made to run into the well of the house when the members are exercising their democratic right of protest, unquote। चूंकि चेयर और लीडर ऑफ अपोजिशन के बीच पत्र प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए उन्हें मेरे ध्यान में आने से पहले मीडिया में जारी करना कितना उचित है, यह उनके और आप सभी के कॉन्शियस विवेक पर छोड़ता हूं। प्लीज मेक इट गुड। नो, यह चिंताजनक तथ्य है कि प्लीज लिसन। डिप्टी चेयरमैन ने अनाउंसमेंट पूरा किया। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का वक्त दिया गया। खड़गे ने खड़े होते ही हरिवंश पर तंज करते हुए थैंक यू कह दिया। बोले कि जो बातें मैंने आपको नहीं लिखी थी वो बातें भी आपने कह दी। सर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने बहुत बड़ा ज्ञान हमको दिया जो हम नहीं लिया मैंने आपसे सर। नहीं लिया। हम बहुत से जो रेफरेंसेस थे जो पढ़े नहीं थे, आपने हमको पढ़ाया। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में विपक्ष के विरोध या नारेबाजी पर स्पीकर की नाराजगी पर इतिहास का पाठ पढ़ा दिया। खड़गे ने सुषमा स्वराज और अरुण जेटली के बयान याद दिला दिए, लेकिन इस दौरान हरिवंश और खड़गे के बीच खूब बहसबाजी हुई। Last time when Jetli ji was upper house LOP and Sushma Swaraj ji was Lok Sabha LOP, what they said, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा, डिस्टर्ब करना ये भी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्ट्रेंथन करेगा। और ये कोई प्लीज बोले ना, LOP जी को बोले प्लीज। वो ये कोई बड़ी बात नहीं, ये डेमोक्रेटिक वे में ही हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये करते रहेंगे, ये हमारा राइट है। ये उन्होंने कहा CISF को अंदर लाते हो, मैं फिर CIS को अंदर, क्या हम टेररिस्ट है? ये पहले तो यहाँ के स्टॉप पार्लियामेंट को प्रोटेस्ट करती थी। सर, एक मिनट, हमारे पार्लियामेंट के स्टाफ इतना सशक्त है कि हमारे को प्रोटेक्ट करने में वो मजबूत है।
और वो आपके कंट्रोल में आते पार्लियामेंट के स्टाफ हैं, लेकिन आप पुलिस को लाके, मिलिट्री को लाके यहाँ हाउस चलाना चाहते हैं, हाउस चलाना चाहते हैं। दरअसल हुआ ये कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन को पत्र लिखकर सवाल उठाया था कि जब विपक्षी सांसद सदन में विरोध करते हैं तो सीआईएसएफ या पुलिस को क्यों बुलाया जाता है। खड़गे ने पूछा कि क्या ये सदन गृह मंत्री अमित शाह चला रहे हैं। और दूसरी चीज साहब, सीआईएसएफ जो आपने लगाया है, फिर संशोधन कराओ, सीआईएसएफ नहीं है, माननीय लीडर को सीआईएसएफ हो गया, यहाँ सिर्फ मार्शल ही आ सकते हैं। नहीं मार्शल ही आ सकते हैं। ये देखिए, मैं पूछता हूं आपको, क्या ये सदन आप चला रहे हैं, क्या होम मिनिस्टर अमित शाह चला रहे हैं? ये गलत आरोप है। कौन चला रहे हैं? नेता प्रतिपक्ष का इतना भर कहना था कि दूसरी ओर से राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा उठ खड़े हुए। नड्डा बोलते रहे, दूसरी ओर विपक्ष के सांसद नारा लगा रहे थे कि तानाशाही बंद करो। आपने अरे सच्चाई सुनने की ताकत नहीं होती तो यही शब्द निकलते हैं। आप बोलो। प्रोसीडिंग्स को डिस्टर्ब करना यह अनडेमोक्रेटिक है और ये रूल्स के खिलाफ है। आपने 31 जुलाई को, 28 जुलाई को, 25 जुलाई को और 1 अगस्त को उन घटनाओं को उद्धृत किया जो प्रजातांत्रिक तरीके से हाउस को चलने में बाधक है, और आपने ये बताया कि जब कोई स्पीकर बोल रहा है, अब मैं यहां से बोल रहा हूं, अगर मेरे बगल में आकर के कोई खड़ा होकर के नारा लगाएगा, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, दिस इज नॉट हाउस वर्किंग, ये काम करने का मैंने इन लोगों को कई बार कहा, 40 साल से ज्यादा ऑपोजिशन में रहा हूं, कुछ मेरे से ट्यूशन ले लो, मैं बता दूंगा ऑपोजिशन कैसे करना आता है। अभी नए नए हो, अभी तो 10 ही साल हुए हैं, अभी तो 10 ही साल हुए हैं, अभी 30-40 साल रहना है, मेरे से ट्यूशन ले लो, मैं बताऊंगा आपको ऑपोजिशन कैसे होती है। बहसबाजियों के बीच हाउस दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। कार्यवाही जब दोबारा शुरू हुई तो स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन पेश किया गया। क्या रिजोल्यूशन था? गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने आगे बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया। बता दें कि 13 फरवरी 2025 को 6 महीने के लिए मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, जिसे फिर से 6 महीने के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया गया। प्रस्ताव पास भी हो गया। इसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही अगली सुबह यानी 6 अगस्त की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अब चलते हैं लोकसभा में। लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। सबसे पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन का जिक्र किया। सभी सदस्यों ने खड़े होकर शोक प्रकट किया और शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद प्रश्नकाल की शुरुआत हुई। पहला सवाल पूछा तेलंगाना के मेडक से बीजेपी सांसद माधवनेनी रघुनंदन राव ने। सवाल राज्य में किसानों को मिल रहे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पर था। जवाब देने उठे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, लेकिन उनके जवाब के दौरान विपक्षी पार्टियों के सांसद अपनी सीट से उठ खड़े हुए। विपक्षी सांसद लगातार बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर चर्चा की मांग कर रहे थे। विपक्ष की मांग और हंगामे पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विपक्ष लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र की हत्या प्रतिपक्ष कर रहा है। मुझे सवालों का जवाब नहीं देने दे रहा। मेरे सवाल किसानों से संबंधित, गरीबों के कल्याण से संबंधित है। ये केवल लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। कृषि मंत्री ने नारेबाजी और एसआईआर पर उठे सवालों के बीच कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत लगभग 4 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे गए। कृषि मंत्री के जवाब के दौरान विपक्षी सांसद वेल तक पहुंच गए। हाथों में तख्तियां थी जिस पर एसआईआर के विरोध में नारे लिखे हुए थे। अपने भाषण में ही शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के एक बयान का जिक्र किया, वो सुनिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब इधर वालों की सरकार थी तब एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे।
और वो कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ तो 15 पैसा पहुँचता है, बीच का रास्ते में ही गायब हो जाता है। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तो 1 रुपया भेजते हैं तो सीधा 1 रुपया ही किसान के खाते में। इसके बाद सवाल पूछने की बारी आई इंदौर से बीजेपी सांसद शंकर लालवानी की। लालवानी ने लद्दाख में रोड कनेक्टिविटी पर सवाल पूछा। जवाब देने उठे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। लेकिन नियुक्ति बनने के पश्चात लद्दाख में 2019 के बाद 1670 किलोमीटर महोदय सड़कें बनाई गई हैं। 100 से अधिक आबादी वाले लगभग सारी बस्तियों में सड़क संपर्क स्थापित कर दिया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से बीजेपी सांसद डॉक्टर भोला सिंह ने गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से ही लद्दाख में कृषि क्षेत्र में हो रहे कार्यों पर जवाब मांगा। नित्यानंद खड़े हुए, लेकिन जवाब देने से पहले ही स्पीकर ने उन्हें बैठा दिया, क्योंकि विपक्षी सांसद लगातार एसआईआर को लेकर वेल के पास हंगामा किए जा रहे थे। बिरला ने कहा कि आप सदन को नहीं चलाने देना चाहते हैं। संसद की गरिमा और मर्यादा का हवाला भी दिया और फिर भड़क कर दोपहर 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। सदन नहीं चलाना चाहते, सदन को नियोजित तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से आप बाधित करना चाहते हैं। मैंने प्रयास किया सदन को चलाने का, माननीय सदस्यों का समय होता है, लेकिन आप को कई बार आग्रह करने के बाद भी आप संसद की गरिमा और मर्यादा को गिरा रहे हैं। आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने के बाद आपका व्यवहार और आपका आचरण संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। मैं पुनः आग्रह करना चाहता हूं, सदन अपनी अपनी सीट पर बैठे तो सदन चलेगा। नियोजित तरीके से, योजना तरीके से सदन स्थगित कराना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। आप देश की जनता की भावनाओं के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं। आप सदन चलाना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित। 2 बजे कार्यवाही फिर से शुरू हुई और शुरू हो गया हंगामा। विपक्षी सांसद दोबारा एसआईआर वापस लो के नारे लगाने लगे। नारेबाजी के बीच विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने द रीएडजस्टमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा बिल 2024 संसद के पटल पर पेश किया। ये क्या है? गोवा विधानसभा में 40 सीटें हैं, जिनमें से 1 सीट अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए आरक्षित है, लेकिन अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए कोई भी सीट फिलहाल आरक्षित नहीं है। इसलिए यह प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया, जो कुछ यूं पास हुआ। प्रश्न यह है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। लोकसभा में चेयर पर संध्या राय बैठी हुई थी, जिन्होंने वेल में पहुंचे सांसदों की क्लास लगा दी और फिर लोकसभा की कार्यवाही अगले दिन यानी 6 अगस्त की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। माननीय सदस्यगण, कितना महत्वपूर्ण बिल पास हुआ एससी एसटी के समुदाय के लिए गोवा का, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल गंभीरता नहीं दिखाई। देश की जनता ये सब देख रही है और ये लोकतंत्र की मर्यादा को बिल्कुल शर्मसार हो रहा है। आप सब बड़े सीनियर सदस्य हैं, आप सब बैठिए। आप जिन विषयों पर आप चर्चा करना चाहते हैं, सरकार आपके सभी विषयों पर चर्चा करना चाहती है। सभा की कार्यवाही दिनांक 6 अगस्त 2025 को प्रातः 11 बजे तक के लिए। तो देश की सबसे बड़ी पंचायत में दिन भर क्या हुआ, इसका लेखा जोखा यही था। कल यानी 6 अगस्त को जब दोबारा कार्यवाही शुरू होगी, हम नजर बनाएंगे, रखेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शुक्रिया, शुभ रात्रि। पार्लियामेंट स्ट्रीट के इस अंक को आपके लिए लिखा हमारे साथी आकाश ने, इसे शूट किया हमारे साथी अयान ने। मेरा नाम शुभम है और आप देखते रहिए खबरगांव।